हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। डियर फ्रेंड, आज ही हमारी थ्योरी की है वो 3rd क्लास है। इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। और याद रखिए, हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर फ्रेंड, अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टा पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। तो आग लगने की स्थिति पर हमें निम्नलिखित बातों की ओर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आग लगना एक भयानक तबाही होती है जिसमें जान माल दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, आग लगने से क्या होता है, हमारे जान का भी नुकसान हो सकता है और हमारा माल का भी नुकसान हो सकता है, यानी कि जन धन की हानि है वो हमें हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, वर्कशॉप में आग लगने पर फायर अलार्म है वो तुरंत बजाएं। सेकंड है, वर्कशॉप में आग आग जोर से पुकारें ताकि और काम करने वालों को भी इसका पता चल सके और वह सुरक्षित बाहर निकल सके, यानी कि सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो सभी लोग क्या होंगे, आराम से बाहर निकल जाएंगे सुरक्षित, बिना कोई नुकसान के। थर्ड है, आग लगने की स्थिति में बिजली के मेन स्विच है वो तुरंत बंद कर देने चाहिए, क्योंकि बिजली के मेन स्विच है वो बंद कर देने चाहिए ताकि स्पार्किंग वगैरह ना हो। तार अगर जलेंगे तो क्या होगा, पीछे भी अर्थ और करंट मिलने पर पीछे भी नुकसान हो सकता है, जगह जगह आग लग सकती है। इसलिए क्या है, बिजली के मेन स्विच है वो बंद कर देने चाहिए। नेक्स्ट है, वर्कशॉप या भवन से बाहर निकलने के लिए स्ट्रीट का प्रयोग है वो करें। ठीक है ना, यानी कि स्टायर का प्रयोग कैसे करें, ये नहीं है कि लिफ्ट के द्वारा निकले या फिर किसी और माध्यम से निकले, जहाँ से निकलने का स्थान हो, जहाँ से रास्ता जो फायर के लिए बनाया हो, स्पेशल इमरजेंसी जो डोर होता है वहीं से हमें बाहर निकलना चाहिए। आग लगने पर भगदड़ न मचाएं, इधर उधर भागना नहीं चाहिए, भड़काना नहीं चाहिए किसी को। ठीक है। नेक्स्ट है, आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें। ठीक है, तो यानी कि फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे तो क्या होगा कि हमारी आग है उस पर क्या है, जल्दी से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए फायर ब्रिगेड को है वो जल्दी से जल्दी सूचित करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए वर्कशॉप में लगे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है वो करना चाहिए। अगर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना हमें आता है तो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है वो करना चाहिए। इसके लिए पहले क्या, आग का रीजन जानना चाहिए कि किस टाइप की फायर है, किस वजह से लगी है, उसके बाद क्या हमें एक्सटिंग्विशर का प्रयोग है वो करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आग लगने पर सम्मान से अधिक चिंता अपने जान की करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा है वो खुद की हमें करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर भवनों में आपातकालीन दरवाजे हो तो उन्हें तुरंत खोलें। इमरजेंसी डोर होते हैं उनको क्या है, हमें तुरंत खोल देना चाहिए, तो आने जाने वालों के लिए क्या होगी, उसमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद करें। कभी भी झुंड बनाकर औरों के लिए रुकावट पैदा न करें, यानी कि एक जगह है वो भीड़ भाड़ नहीं लगानी चाहिए, आने जाने के लिए रास्ता वो खुला छोड़ना चाहिए ताकि दूसरों को दिक्कत परेशानी है वो न हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि भवन में एक्सप्लोजिव मटेरियल रखे हों तो उन्हें सही जानकारी फायर ब्रिगेड को देने चाहिए ताकि विस्फोट न हो सके। एक्सप्लोजिव मटेरियल यानी कि गैस सिलेंडर है या फिर ऑयल के टैंक रखे हुए हैं, ऐसी जानकारी है वो फायर ब्रिगेड को देनी चाहिए ताकि क्या, किसी प्रकार का विस्फोट ना हो सके, विस्फोट के नुकसान से बचा जा सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति आग या धुएं से जल गए हों तथा बेहोश हो गए हों। ठीक है, आग या धुएं से जल गए हों या फिर क्या हो गए हों, बेहोश हो गए हों, तो उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार देवें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। ठीक है, उसे क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें फर्स्ट एड देना चाहिए, उसके बाद हॉस्पिटल के लिए लेकर जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सिस्टम फेलियर से आप क्या समझते हैं। सिस्टम फेलियर से आप क्या समझते हैं।
तो है प्रत्येक कंपनी, फर्म, संस्थान, कार्यालय का अपना अपना वर्किंग सिस्टम बना होता है जिसके तहत कार्य किए जाते हैं। जब हम उस सिस्टम से बने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो यह सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हमेशा क्या है, रूल रेगुलेशन हमें क्या होता है, फॉलो करने चाहिए ताकि ये किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना घट सके। ठीक है, इससे पूरी कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है। अगर हम रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो सिस्टम बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि पूरी कार्य प्रणाली है वो प्रभावित होती है। यदि उसमें सुधार न किया जाए तो पूरा वर्किंग सिस्टम है वो असफल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई कामयाबी नहीं मिलती अगर हम रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, जिसे क्या है, सिस्टम फेलियर कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम फेलियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से आप क्या समझते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या है, देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेजिस्लेशन और रेगुलेशन से क्या है, और ऑक्यूपेशन हैजार्ड और इसके प्रकार के लिखो। तो इसमें फर्स्ट में देख लेते हैं ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, OSH। OSH क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का अर्थ है अपने व्यवसाय से संबंधित सुरक्षा, यानी कि अपना व्यवसाय जो हमारा कार्य होता है उससे संबंधित सुरक्षा क्या होती है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां पर हम कार्य करते हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है तो ऐसी स्थिति में कार्य भी सही नहीं होगा तथा सेहत के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अब सेहत पर प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे कि ज़्यादा अगर नॉइस हो रहा है, शोर ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे कानों में अगर ईयर प्लग नहीं लगाए हुए हैं तो क्या हमारे कान में वो खराब होने की आशंका रहती है। हो सकता है वायु में प्रदूषण हो, जहरीली गैसें वहाँ से निकल रही हो, तो क्या होता है कि हमें श्वास की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या है, जो हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं है, ऐसी स्थिति में कार्य करना है वो सही नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है कार्यस्थल साफ सुथरा होना चाहिए, जो हमारा वर्किंग प्लेस है वो साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है जहां तक हो सके दिन में प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, यानी कि जो बाहर की रोशनी होती है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है लोहे के टुकड़े व चिप्स आदि इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए, यानी कि लोहे के कोई भी टुकड़े लगे हों तो वो क्या हमारे पैर में चुभ सकते हैं या किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, तो वो बाहर बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, उनको क्या है एक जगह इकट्ठे कर कर रखने चाहिए। नेक्स्ट है हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। हवा का क्रॉस वेंटिलेशन मतलब आने जाने के लिए हवा के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जहरीले धुएं को बाहर निकालने के लिए एक्सक्यूज फैन होने चाहिए। एडजस्ट फैन कौन से होते हैं, जो जहरीले धुएं को बाहर निकालने के लिए जो हमारे नॉर्मली देखा होगा शॉप वगैरह में लगे होते हैं, या फिर कई जगह क्या होते हैं छतों पर जो फैन घूम रहे होते हैं, जो पूरे दिन क्या होते हैं घूमते रहते हैं, वो कौन से होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है जहरीली गैसें और धुएं वो बाहर निकलते रहते हैं। नेक्स्ट है कारीगरों के काम करने के घंटे हैं वो निश्चित होना चाहिए, यानी कि उनका टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, जिनसे उनको थकान है वो महसूस ना हो या किसी प्रकार की और उनको परेशानी ना हो, स्वास्थ्य संबंधी उनको कोई प्रॉब्लम न हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा का पूरा प्रबंध होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एड है वो उसकी पूरी सुविधा होनी चाहिए ताकि कोई भी अगर दुर्घटना घट जाए कारणवश तो उसको क्या है किसी को फर्स्ट एड हम दे सके, किसी श्रमिक को। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो वर्कर के परिवार को वित्तीय सहायता तुरंत देने का प्रावधान होना चाहिए। अब वित्तीय सहायता देने का प्रावधान क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति उनके घर में जो रोजगार कर रहा है वो तो इंजर्ड हो गया, उसकी वजह से उनके घर में क्या होगी, पैसे की दिक्कत परेशानी होगी, तो उसके लिए उसको क्या है कि वित्तीय सहायता वो देनी चाहिए, उसको इस चीज़ का प्रावधान है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है
उद्योग से आसपास के नागरिकों को किसी भी प्रकार के प्रदूषण का खतरा नहीं होना चाहिए, यानी कि वायु प्रदूषण का खतरा, नॉइस प्रदूषण का खतरा, इस प्रकार के खतरे वो उनको नहीं होने चाहिए, तथा उनके स्वास्थ्य पर उद्योग की वजह से कोई कुप्रभाव है वो नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि उनको वह साइड इफेक्ट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, सिर्फ उद्योग की वजह से जो उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मचारियों व उनके आश्रितों की भलाई हेतु उद्योग है वो आगे आए, यानी कि जो उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी है या उन पर जो डिपेंड जो लोग हैं उनकी क्या भलाई के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए क्या है कि हमारे उद्योग को है वो हमेशा आगे रहना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है कानून एंड नियम। तो इसमें कि इससे हम क्या समझते हैं, तो इसमें देखते हैं प्रत्येक उद्योग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को सही ढंग से लागू करे, इसके लिए वैधानिक विधि द्वारा इसे लागू किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे 14 साल या इससे कम उम्र के बच्चों को उद्योगों में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बाल श्रम के अंदर आता है। उद्योगों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ईएसआई कार्ड जो बनता है उद्योगों में, वो बीमा होना चाहिए। सभी उद्योगों को इस एक्ट के अंतर्गत लाना चाहिए, यानी कि सभी उद्योग है वो इसी रूल को फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। इससे उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है, यानी कि जो ईएसआई कार्ड बन जाता है, इससे क्या होता है किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो उसका खर्चा है वो बीमा होता है, ये एक टाइप का, जिससे क्या है कंपनी उसका खर्चा है वो देती है। अमेरिका के सभी राज्यों में इस एक्ट को सबसे पहले वो लागू किया गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले कहाँ पर ईएसआई एक्ट को लागू किया गया, तो अमेरिका के अंदर इसको सभी राज्यों में है वो सबसे पहले लागू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक खतरे, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का अर्थ है उद्योगों में काम करने से यदि किसी कर्मचारी या श्रमिक की सेहत है वो खराब हो जाती है, यानी किसी कर्मचारी या फिर कोई श्रमिक है जो वहाँ पर काम करता है और उसकी सेहत है वो खराब हो जाती है, तो वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में आता है। और बीमारी के कारण मौत हो जाती है, हो सकता है कि उसकी बीमारी के चलते क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे अधिक आवाज़ के कारण सुनाई नहीं देता है, रेडिएशन के कारण चर्म रोग हो जाता है, और एक्सपायरी कूलेंट को प्रयोग करने से चमड़ी के रोग है वो हो जाते हैं। यानी कि जो कूलेंट है, जो सोल्यूबल ऑयल वगैरह होते हैं, वो 2 से 4 दिन में क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उन्हें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इनसे क्या होता है, अलग अलग हमें रोग होते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है बिजली के संपर्क होने से झुलस जाना, यानी कि इसमें बिजली का झटका जो लग जाता है उससे क्या होता है, झुलस जाते हैं या फिर बेहोश भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक उद्योगों में गैसों की वजह से आंखों में जलन या फिर सांस लेने में कठिनाई इत्यादि क्या होता है, ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर हैं वो आते हैं। यानी कि उद्योगों में गैसों के कारण क्या होता है, श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों में जलन रहने लगती है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, केमिकल हैजार्ड होता है। तो इसमें केमिकल हैजार्ड में कौन सा आता है, सोर्स ऑफ डेजर्स है, इसमें देख लेते हैं। इसमें है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो केमिकल में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर क्या है, थिनिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है, या फिर ओजोन है, लाइन्स एंड आगे देख लेते हैं। इसमें लाइन्स एंड एल्कलाइन कोर्स, ये आदि क्या होते हैं, ये केमिकल हैजार्ड में हमारे हैं वो आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड है। बायोलॉजिकल हैजार्ड में क्या है, डेसियस ऑफ केस बाय बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इंसेक्ट, या फिर एक्सक्लूसिव ड्रिंकिंग है, ब्रेन फीवर है, और टाइटेनस स्ट्रेस है आदि से क्या होता है, ये किस में आते हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड में आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्या है,
ये है इन्वायरमेंटल हैजार्ड। तो इसमें क्या है, सच एज नॉइस पोल्यूशन, वाइब्रेशन एंड शॉक्स, ठीक है। और क्या है, लिक्विडमेंट, रेडिएशन, हीट, वेंटिलेशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, केस, रेडनेस ऑफ आईज, जेनेटिक्स, सेंसर, स्टेरिलिटी, हेयरिंग लॉस आदि क्या होते हैं, वो इन्वायरमेंटल हैजार्ड में आते हैं। और जो लास्ट है हमारा वो रह जाता है साइकोलॉजिकल हैजार्ड। तो साइकोलॉजी में हैजार्ड में क्या आता है, इंडस्ट्रियल, जॉब, स्ट्रीट्स आदि क्या आते हैं, ये साइकोलॉजिकल हैजार्ड में आते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन से हैजार्ड हैं, ये साइकोलॉजिकल हैजार्ड है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड है, ठीक है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड है, बायोलॉजिकल हैजार्ड है, और हमारा फर्स्ट क्या है, केमिकल हैजार्ड है। ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर है वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, हाउसकीपिंग का महत्व एंड हाउसकीपिंग का महत्व व गुड शॉप फ्लोर प्रैक्टिस क्या है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग एंड गुड शॉप फ्लोर प्रैक्टिस। औद्योगिक प्रशिक्षण में दाखिला छात्रों को सर्वप्रथम साफ सफाई के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि छात्र अपने व्यवसाय में संबंधित प्रैक्टिकल शॉप को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखे। इसके लिए प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पहले अपनी शॉप की है वो साफ सफाई करनी चाहिए, यानी कि अपनी शॉप की, अपनी मशीन की है वो हमें साफ सफाई करनी चाहिए। ये छात्र है वो खुद से अपने जो प्रैक्टिकल शॉप होती है उसको साफ सुथरा उनको रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें सभी मशीनों को साफ करें, उनमें चिप्स आदि पड़े हो तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें तथा साफ सफाई करने के उपरांत मशीनों को आवश्यक दैनिक लुब्रिकेशन करें। वह प्रयोग करने से पहले मशीनों के मुख्य भाग की है वो जांच करें, यानी कि मशीनों के है वो सभी पार्ट्स उनको साफ करने चाहिए। चिप्स वगैरह लगे हों उनको क्या करना चाहिए, हटाकर एक जगह अलग से रख देना चाहिए ताकि उनसे किसी प्रकार का है वो नुकसान ना हो जाए। और सफाई के बाद में क्या करना चाहिए, दैनिक लुब्रिकेशन करना चाहिए। और जो प्रयोग में मशीन के मुख्य अंग हैं उनको हमें चेक करते रहना चाहिए, जिससे क्या किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो सके, किसी प्रकार का हमें लॉस ना हो सके, ठीक है। साफ सफाई हेतु प्रयोग किए जाने वाले कॉटन वेस्ट व साफ सफाई के लिए जो हम यूज करते हैं कपड़ा वो कॉटन वेस्ट का होना चाहिए तथा चिप्स की उचित डिस्पोजल करें। चिप्स की उचित डिस्पोजल करें यानी कि चिप्स को है वो अलग से रखें, एक स्थान उनका होना चाहिए, अर्थात उन्हें सही स्थान पर रखें। इससे वर्कशॉप है वो सुव्यवस्थित रहती है तथा काम करने के लिए अच्छा वातावरण भी हमें मिलता है, यानी कि काम करने में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। वर्कशॉप में प्राथमिक चिकित्सा खतरे होने वाले स्थानों पर सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन फॉर डेंजर्स, यानी कि हमें सेफ्टी साइन है उनका जो है वो लगाना चाहिए, चिन्ह होने चाहिए, उनका हमें यूज है वो करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। चेतावनी के चिन्ह व स्वयं की सुरक्षा से संबंधित संकेत लगे होने चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना है वो उससे बचा जा सके, यानी किसी प्रकार की है वो घटना ना घट सके। संकेतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो संकेत है वहाँ पर लगे होने चाहिए जहाँ जहाँ पर उनकी हमें नीड होती है, ठीक है। वर्कशॉप में बिजली के झटके आदि न लगे, इसके लिए बिजली के तारों को जोड़कर सही लगे होने चाहिए, जोड़ है वो बिल्कुल सही लगे होने चाहिए, उनके ऊपर क्या होता है सॉल्यूशन वगैरह वो लगा होना चाहिए, रबर की टेप वगैरह लगी होनी चाहिए, जोड़ों पर टेप लगी होनी चाहिए। मशीनों की उचित अर्थिंग होनी चाहिए, यानी कि उचित अर्थिंग होगी तो वो क्या होगा, बिजली का झटका वो नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं कि मशीनों की अर्थिंग करते हैं, जोड़ों पर टेप वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैथ के हैं, जीके के हैं, जनरल साइंस के हैं, तो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सभी वीडियो वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको दिवस और समारोह की वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।